एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे हुए होने का क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने के वजह से दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य रखना भी चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जाओ मेरे लिए जाकर पीने का पानी लाओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी से कपड़े धो रहे हैं। तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को भगवान बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ है और पीने के योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर आ गया। गौतम बुद्ध ने पानी पीने के बाद सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने के बाद उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी फिर से साफ हो गया। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी है। जब हमारा दिमाग अशांत हो तब उसे वक्त देखकर शांत करना चाहिए। हमारा दिमाग भी थोड़े समय के बाद जरूर शांत होगा, क्योंकि अशांत दिमाग से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने दिमाग को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अशांत दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। इसलिए हमें शांत दिमाग के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि गलती होने की संभावना कम हो जाती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद्र उनसे मिलने के लिए आए। साथ में बहुत सारे उपहार भी लाए। वे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उपहार में उन्होंने बहुत कीमती चीजें देने का सोचा था। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने बातें करना शुरू किया। सेठ ने बुद्ध को बताया कि इस नगर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, अनाथालय हैं, सबका निर्माण उसने ही करवाया है। यहाँ तक कि जिस सिंहासन पर भगवान बुद्ध बैठे हैं वह भी उसी का दिया हुआ है, और भी बहुत कुछ उसने बुद्ध को बताया। अंत में जब वह जाने की आज्ञा मांगने लगा तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो भी लेकर आए थे वो सब छोड़कर जाओ। सेठ हैरानी से बुद्ध की तरफ देखकर बोला कि सब कुछ मैं छोड़कर ही जा रहा हूँ। इस पर भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे ये कीमती उपहार मेरी किसी काम के नहीं हैं। मुझे बस अपना घमंड अहंकार दे दो, मेरे लिए यही काफ़ी है। बुद्ध के ऐसा कहते ही सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह भगवान बुद्ध से क्षमा मांगकर वहाँ से चला जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह कहती है कि हमारे पास चाहे कितनी भी धन, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, अगर हमें उसका अहंकार है तो वह हमारे किसी काम का नहीं है। हम उस व्यक्ति के आगे बहुत छोटे हैं जिसके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले व्यक्तियों को बड़े ध्यान से देखता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अंदर तो जाते दुखी मन से, लेकिन जब बाहर वो आते तो बहुत ही खुश नजर आते। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को लेकर बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लेकर
वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। सारे लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने पहले तो महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और समृद्ध हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर वह गरीब बड़ा हैरान हुआ और बोला, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए है ही क्या? मेरा तो स्वयं गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर जो भी मिलता है मैं उससे अपना पेट भर लेता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि तुम लोगों को दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उसकी प्रशंसा कर सकते हो, दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो, और ये तीन चीजें जिसके पास है वो गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न होने ही मत दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध के इस संदेश को सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। ये थे कुछ भगवान बुद्ध के इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये स्टोरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।